साथियों, आज हम बातचीत करेंगे इस विषय पे कि हमें कितने प्लांट्स और किस तरह से प्लांट्स जो है खेतों से अगर हम लेकर के आते हैं या नर्सरी से लेकर के आते हैं, उसका समय क्या होना चाहिए और उसके लिए हमें मील किस तरह का तैयार करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बुद्ध प्रतिमा के दर्शन से। नमस्कार, मैं सरिता, दिल्ली से। प्लांट्स लगाने की शुरुआत जब मैं करती हूँ तो पहले कुछ तैयारी कर लेती हूँ। मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो आप सब भी मेरे इस अनुभव को अपनी जिंदगी में जरूर उतारने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं ज्यादातर प्लास्टिक प्लांटर में पॉट्स में पौधे लगाती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा लाइट वेट होता है और हमारा टेरेस पे गार्डन है। तो सबसे पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कितने प्लांट्स लेने हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपसे यही सिफारिश करूंगी मैं कि कितने प्लांट्स, आपको कौन कौन से प्लांट्स लेने हैं उसकी एक लिस्ट जरूर बना लिया करिए, क्योंकि जब हम घर का राशन भी लेने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एक लिस्ट तो बना लेते हैं ना। तो उसी तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन कौन से प्लांट्स लेने हैं। अब जब अपने प्लांट्स कौन कौन से लेने हैं ये डिसाइड कर लेंगे सबसे पहले, तो आपके लिए प्लांटर सेलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो मेरा डिसाइडेड है कि कौन सा लेना है। तो ये देखिए कि कुछ मैंने ये मग डिजाइन वाले प्लांटर लिए हैं, कुछ इस तरह के प्लांटर लिए हैं, 9 इंच के प्लांटर हैं, और कुछ प्लांटर मैंने और अलग डिजाइन के हैंगिंग वाले लिए हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि इन प्लांटर में हमें जो मील तैयार करना है प्लांट्स लगाने के लिए, तो वो किस तरह का होना चाहिए। आप सबसे मैंने हमेशा कहा है, शेयर किया है कि मैंने अब थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज की है। अब जितने भी मैं प्लांट्स लगा रही हूँ पिछले साल से, उसे बिल्कुल लाइट वेट रखा है और उसे मैं सिर्फ कोकोपीट में लगाती हूँ। तो ये देखिए कि कोकोपीट का रेट मैं बताती जाऊंगी। ये मेरा 5 किलो का है, 5 किलो का ये केक मिलता है बहुत सारी जगहों पे। कहीं 200 का मिलता है, कहीं 150 का मिलता है और कहीं 100 रुपए का भी मिलता है। तो ये मुझे 150 रुपए का केक मिला, 5 किलो का है, जिसे मैं लाके इस टब में डाल देती हूँ। अब जब ये 5 किलो का केक डालती हूँ तो ये बहुत 3-4 बोरी हो जाती है तैयार होकर के। अभी देखिए कि ये इस तरह से ये केक फिर पानी डाल दिया मैंने, तो ये फूलना इस तरह से शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो ये मैं कोकोपीट, अब कोकोपीट में जितनी मात्रा में 50% अगर कोकोपीट लिया है तो 50% मैं इसमें डालती हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो ये 10 किलो का वर्मी कंपोस्ट है। एक बोरी को मैं नाप बनाऊंगी और आप भी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लाइट वेट आपका मील तैयार होगा। तो ये 10 किलो का है, ये 10 किलो का वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। इसी बोरी को मैं नाप बना के और इसमें से ये कोकोपीट उसमें डाल के वो डाल दूंगी। और जब इतना मैंने 50% डाल दिया, तो अब इसमें ये देखिए कि पैरालाइट का हाफ पैकेट में डालती हूँ, करीब 250 ग्राम के। ये फंजीसाइड में डालती हूँ, इसमें करीब 100 ग्राम के हिसाब से वो डाल देती हूँ। और बोन मील 1 पैकेट 1 किलो का ये डालती हूँ और 1 किलो। तो इस तरह से मेरा 20 किलो पूरा मील तैयार होता है, जो कि 20 मेरे गमलों में, इस तरह के इस साइज के गमलों में आ जाता है। तो हमने क्या 3 चीजें डिसाइड की कि पहले मील तैयार कर लिया। पहले मैंने क्या क्या हमें कौन सा प्लांट लेना है वो डिसाइड कर लिया, किस प्लांटर में लगाना है वो डिसाइड कर लिया, इसमें मील मैंने तैयार कर लिया और मील तैयार करके इसमें भर लिया। ये 3 प्रक्रिया हो गई। अब ये प्रक्रिया में अगर प्लास्टिक का प्लांटर है तो आप इसमें होल जरूर कर लीजिए। देखिए मैंने सारे प्लांटर में शोल्डरिंग मशीन आती है, चूंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स होल करने होते हैं तो वो रखा हुआ है मैंने, मैं उससे होल कर लेती हूँ। आप सब चाहे तो चाकू भी गर्म करके कर सकते हैं। एक चीज मैं इसमें जरूर आपसे सिफारिश करूंगी कि जो भी आप होल करते हैं ना फ्रेंड्स, वो आप अंदर की तरफ से बाहर को करिए, क्योंकि जब अंदर की तरफ से बाहर को करते हैं तो इसमें पानी स्टैंड नहीं होता है, मतलब खड़ा नहीं होता है पानी, वो बाहर को निकल जाता है। लेकिन अगर आप बाहर से होल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो पानी अंदर की तरफ, ये देखिए कि ये जो एक खुरदुरी सी ये चीज होती है ना, इसमें पानी जो है अटक जाता है और वो जमा हो जाता है। तो मैक्सिमम हम होल करिए। मैं इसमें कम से कम 5-6 होल जरूर कर लेती हूँ। और इसके नीचे कुछ भी ठिकड़ी वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद जब आप इसमें पानी डालना शुरू करते हैं प्लांट्स में, तो ये खुद ही जो है उस होल को कवर कर लेता है। तो अब ये सारी चीजें हमारी तैयार हो गई। इन सारी चीजों की तैयारी करने के बाद सबसे बड़ी बात जो होती है
कि प्लांट्स जो है आप अगर खेतों से लेकर के आ रहे हैं या डायरेक्ट नर्सरी में ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं जो कि सस्ते मिलते हैं, तो वो अगर लेके आ रहे हैं तो उनको लाने का समय क्या होना चाहिए। जैसे कि हम नर्सरी से पाउच में 20-20, 25-25, 300-300, 400 के पौधे लाते हैं, तो हम उसकी सिफारिश करते हैं कि उसे कम से कम 24 घंटे ज़रूर रखिए। लेकिन जो डायरेक्ट खेत से हम पौधे लाते हैं वो हमें बहुत सस्ते पड़ते हैं और उनका 100% रिजल्ट होता है, जो कि मेरा आजमाया हुआ। अब ये देखिए कि ये प्लांट जितने भी मैं लेके आई हूँ ये 2-2 रुपए के मुझे इस बार प्लांट्स पड़े हैं। पिछले साल जब मैंने ये प्लांट्स लिया था तो ये प्लांट्स मुझे 1-1 रुपए के पड़े थे और ये सारा मेरा डिसाइडेड था। तो इसमें देखिए कि बहुत सारे स्टॉक के प्लांट हैं, अलग अलग फ्लावर के प्लांट्स में लेके आई हूँ। ये सारे मेरे 2-2 रुपए के पड़े। तो जो सबसे खास बात है इन सारी चीज़ों में, आप ये देख सकते हैं कि सारे जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं सारे प्लांट्स मेरे लग चुके हैं। इसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत ये थी कि हमें ये प्लांट्स सारी तैयारी आपने कर ली है तो शाम के वक्त जब थोड़ा शाम होने लगे, सूरज ढलने लग जाए। वैसे तो आजकल सर्दियों का टाइम है तो दिन में उतना सूरज तेज गर्मी नहीं होती है, लेकिन हमारी दिल्ली में अभी भी कभी कभी दिन में बहुत गर्मी हो जा रही है। तो शाम के वक्त आप नर्सरी से लेकर के खेतों से जो निकाल के पौधे लाते हैं वो लेके आइए और लाकर डायरेक्ट उसे आप लगा दीजिए। अभी देखिए कि 3 दिन पहले मैंने ये पौधे सारे नर्सरी से मैं लेके आई थी। 2-2 रुपए के मुझे ये पौधे पड़े थे और सारे लाके चूंकि मैं तैयार करके गई थी लगा दिया है। और आप देखिए कि 100% जिसे कहते हैं रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है मेरे पौधों का। एक भी मेरा पौधा जो है नहीं खराब हुआ है, बिल्कुल एक पत्ती भी इसकी नहीं खराब हुई है। तो सारे पौधे मैं जितना लेकर के आई थी नर्सरी से सब लग गए, क्योंकि शाम के वक्त मैंने इसे लगाया और रात भर ये बाहर रहा और रात भर में ये सारे पौधे जो हैं वो लग गए। तो ये 3-4 छोटी छोटी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि पहले प्लांटर तैयार कर लिए, डिसाइड कर लीजिए, प्लांट्स ले आइए नर्सरी से, उसके बाद उसके पहले मील तैयार कर लीजिए। सब कुछ तैयारी करने के बाद आप प्लांट्स लेके आइए और फिर इसे लगा के और रात भर बाहर शीत में रहने दीजिए। सुबह देखिए आपके प्लांट जो है बिल्कुल आपको खड़े हुए नजर आएंगे। तो देखा कि सस्ते में कितना अच्छा हो गया और थोड़े दिनों में इन सारे प्लांट्स में से मेरे फूल आ जाएंगे और कितनी खुशी होगी। इतने सस्ता का सौदा है, बहुत अच्छा, क्योंकि आज के डेट में प्लांट्स इतने महंगे मिल रहे हैं, इतने महंगे मिल रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और ये सारे प्लांट्स जो है मैं यहाँ पे एक हमारे दिल्ली के पास में नीलोठी गांव है, वहाँ वो लोग ज़मीन में लगाते हैं और जो ज़मीन में लगाते हैं उनके पास से लोग ख़रीद के, जो नर्सरी वाले हैं दिल्ली में, वो लोग लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि मेरे 2-2 रुपए के ये पौधे तैयार हो गए। तो आप भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको भी लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने बागीचे का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।